वो वक्त कितना बेरहम होता है जब जिंदगी खुशियों से भरी हुई हो और अचानक सब कुछ बदल जाए। जब मुस्कुराते चेहरों की जगह आहे भरती आंखें रह जाएं और जब घर की हंसी किसी सूनेपन में बदल जाए। यही हाल उस औरत का भी था जिसकी कहानी आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी औरत जो कभी खुशहाल घर की रानी थी, जिसके बच्चे हंसते खेलते थे, जिसके शौहर की मेहनत से घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। शौहर की अचानक मौत ने सब कुछ उजाड़ दिया। कुछ महीनों तक उसने वही थोड़ी बहुत जमा पूंजी में गुजारा किया, मगर जब वो पैसे खत्म हुए तो जिंदगी जैसे बोझ बन गई। अब रोज सुबह उठकर वो किसी के घर बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धोती, किसी का फर्श साफ करती, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे भूखे ना सोएं। मगर वक्त का तकाजा सिर्फ रोटी से नहीं रुकता, बच्चों की ख्वाहिशें भी तो होती हैं। ईद की खुशी, नए कपड़ों का शौक, दोस्तों के साथ हंसने खेलने की तमन्ना। और जब मां अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक देखती है तो उसका दिल चाहकर भी उन्हें ना नहीं कह पाता। ईद नजदीक थी। बच्चे बार बार कह रहे थे, अम्मी, सब दोस्तों ने नए कपड़े ले लिए, हमें भी लेने हैं। मगर इस मां के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ खाली जेब और एक टूटा हुआ दिल था। वो हर जगह गई, अपने माँ बाप के पास, भाइयों के पास, यहां तक कि सास ससुर तक, मगर सबने मना कर दिया। किसी ने कहा हम खुद मुश्किल में हैं, किसी ने कहा तू शादी कर ले, कोई मर्द मिल जाएगा जो संभाल लेगा। लेकिन उस औरत का दिल इस बात से हिल गया। उसने सोचा, जो मर्द मेरे बच्चों का बाप नहीं, वो उनके दिल का दर्द कैसे समझेगा। वो किसी और की छत के नीचे सिर झुकाकर रह सकती थी, मगर अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहम पर नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद लड़ाई लड़ेगी। लेकिन लड़ने की हिम्मत भी तब टूट जाती है जब हर दरवाजा बंद हो जाए। वही हाल उसका था। वो एक एक कदम थक चुकी थी, एक एक उम्मीद टूट चुकी थी। मगर फिर अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आई। एक दुकानदार है जो किस्तों पर कपड़े देता है, पहले कपड़े ले लो, पैसे बाद में देना। ये सुनकर उसके दिल में जैसे एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने एक रास्ता दिखाया है। अगले दिन वो उस दुकान पर पहुंची। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, भाभी जी, हाँ, हम किस्तों पर कपड़े देते हैं, मगर कुछ शर्तें हैं। औरत ने मासूमियत से कहा, बताइए, मैं सब मान लूंगी। दुकानदार ने किताब निकालकर कहा, यहां सब लिखा है, पढ़ लो। उसने किताब खोली, मगर जैसे ही पहली शर्त पढ़ी, उसका दिल काम गया। जो औरत कपड़े किस्त पर लेगी, उसे हमारे सामने कपड़े उतारकर खड़ा होना होगा और हम उसकी वीडियो बनाएंगे जब तक पैसे पूरे न हों। वीडियो हमारे पास रहेगी। वो पढ़ते ही किताब कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए। उसने आगे पढ़ा, अगर औरत पहली शर्त नहीं माने तो उसे हमारे साथ जिस्मानी रिश्ता रखना होगा जब तक किस्तें पूरी न हो। तीसरी शर्त थी, अगर दोनों नहीं मानती तो हमें उसके घर पर हक होगा। उसने किताब बंद की, कांपते हाथों से मेज पर रखी और बिना कुछ बोले दुकान से बाहर निकल गई। आंखों में शर्म, दिल में दर्द और दिमाग में तूफान था। बाहर निकलते ही उसने देखा सामने एक और दुकानदार खड़ा है जो सब देख रहा था। वो आदमी नेक दिल था, एक सच्चा पाकिस्तानी मुसलमान जिसने सब समझ लिया। वो आगे बढ़ा और नरमी से बोला, बहन जी, आप मेरे पास से कपड़े ले लो, पैसे बाद में दे देना। औरत ने फौरन कहा, नहीं भाई, मैं वो गंदी शर्तें नहीं मान सकती। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कोई शर्त नहीं है, बस बच्चों की खुशी रहनी चाहिए। मैं रोजे में हूं, झूठ नहीं बोल सकता। जब अल्लाह पैसे दे तब दे देना। मगर उस औरत का दिल अब भरोसा खो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर घर लौट आई। वो आदमी समझ गया कि अब ये औरत किसी से मदद नहीं मांगेगी। उसने बस एक दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे इस औरत की मदद का रास्ता दिखा।
शाम को वो दुकानदार चुपचाप गया, पैसों का लिफाफा तैयार किया और उस औरत के दरवाजे के नीचे डालकर वापस लौट गया। ना नाम, ना निशान, बस एक नेक काम अल्लाह की खातिर। सुबह जब वो औरत उठी और दरवाजे के पास गई तो एक लिफाफा पड़ा था। उसने उठाया, खोला, अंदर नोटों की गड्डियां थी। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून था। आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे, शुक्र के थे। वो सजदे में गिर गई। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उसने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, जूते लिए और ईद के दिन अपने बच्चों को सजाकर बाहर ले गई। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे और मां के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ सच्चे ईमान से आती है। उस दिन उसने जाना कि अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता, वो तभी मदद भेजता है जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और फिर उसने नम आंखों से दुआ की, ऐ मेरे रब, हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न देना। हमें हलाल रोजी देना, हमारी इज्जत की हिफाजत करना और हमारे बच्चों के लिए बरकत वाला रास्ता खोल देना। जो लोग मजबूर हैं उनकी मदद करना, जो गरीब हैं उन्हें आसानी देना और जो टूटा हुआ है उसे संभाल लेना। उसने कहा, या अल्लाह, तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते, तेरे दर कभी बंद नहीं होते, बस हमें तुझ पर भरोसा रखना सिखा।